बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में 35,50,000 लोगों के नामों को हटाए जाने को लेकर विपक्ष भले ही लोकतंत्र पर खतरे की दुहाई दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब राजनीति फर्जी आधार पर खड़ी हो तो फिर सच्ची छंटनी सबसे ज्यादा चुभती है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी गठबंधन की बेचैनी दरअसल इस डर से उपजी है कि उनके पारंपरिक वोट बैंक यानी वे लोग जिनके पास वोटर कार्ड तो है लेकिन पहचान नहीं, अब सिस्टम की पकड़ में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान कि ये प्रक्रिया उनके यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक्स को नुकसान पहुंचाएगी साफ दर्शाता है कि उन्हें खुद भी भरोसा नहीं कि उनके समर्थकों के पास वैध दस्तावेज होंगे। सवाल ये उठता है कि अगर आपके वोटर वाजिब हैं तो फिर डर किस बात का? क्या राजनीति अब केवल भीड़ जुटाने और कागजी वोटर्स के सहारे सत्ता में आने की रणनीति बन गई है? बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 35,50,000 नामों में मृत, स्थानांतरित, दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। आंकड़ा 70 लाख पहुंच सकता है, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 9% होता है। अगर जाहिर है इस प्रक्रिया का असर सबसे ज़्यादा उन पार्टियों पर होगा जिनकी राजनीति ही फर्जी मतदाताओं पर टिकी है या सांख्यिकी घालमेल पर। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की हालत वैसी ही हो गई जैसी किसी क्लास में फर्जी रोल नंबर से परीक्षा देने वाले छात्रों की। जब पकड़े गए तो सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। सीमांचल और कोसी क्षेत्र जैसे प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की संख्या अधिक है, वहां से नाम कटना तेजस्वी यादव को खल रहा है। लेकिन यही वो क्षेत्र है जहाँ एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह वोट डालने की संभावना अधिक थी। चुनाव आयोग का काम है पारदर्शिता लाना, न कि राजनेताओं के वोट बैंक्स को बचाना। एनडीए, खासकर बीजेपी और जेडीयू का वोट बैंक अपेक्षाकृत शहरी, मध्यम वर्गीय और दस्तावेजीकरण में सशक्त है। इन मतदाताओं के पास आधार, वोटर आईडी कार्ड, पते का प्रमाण और सब कुछ वैध है। इसके अलावा एनडीए की संगठनात्मक ताकत, विशेष शिविरों और डिजिटल माध्यमों के प्रयोग ने भी इसे मजबूत किया। पोर्टल और जागरूकता अभियानों ने ये सुनिश्चित किया कि उनका वोटर सूची में बना रहे, जबकि विपक्ष इस प्रक्रिया को साजिश कहकर समर्थन जुटाने की विफल कोशिश कर रहा है। विपक्ष को डर है कि इस छंटनी से उसकी सीटें खिसक सकती हैं, लेकिन सच तो यह है कि सीटें नहीं, उनका आधार ही खोखला है। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों की राजनीति लंबे समय से जाति और धर्म आधारित गणना पर चल रही है। अब जब हर वोटर को दस्तावेज के आधार पर परखा जा रहा है तो ये गड़बड़ी उनके लिए महागठबंधन नहीं, महासंकट बन गई है। पप्पू यादव जैसे नेता भी सीमांचल में अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, क्योंकि वोटर्स की सांकेतिक गिनती और वैधता के दायरे में आ गई है। कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति पहले से ही इतनी कमजोर है कि उन्हें अब आरजेडी के सहारे सांस लेना पड़ रहा है, और अगर वह भी डगमगाई तो सियासी वेंटिलेटर के बाहर आना मुश्किल होगा। अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि चोट उसी जगह लगी है जहां कमजोरी थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।